हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS बेचू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जब ये एनेस्थीसिया नहीं था तब लोगों का ऑपरेशन और सर्जरी किस तरीके से होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाती रहूँ और आप सभी उन सब चीज़ों का लाभ लेते रहें। एनेस्थीसिया यानी कि एक बेहोशी की ऐसी दवा जो किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन के पहले दी जाती है हर पेशेंट को, हर रोगी को। ये एनेस्थीसिया करता ये है कि जो हमारी बॉडी के तंत्रिका तंत्र है, उस पार्ट का जो तंत्रिका तंत्र है, उसका जो संवेदना है वो हमारे मस्तिष्क तक ना जा पाए, उस चीज़ को वहाँ पे वो रोकता है, स्टॉप करता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क तक उस दर्द की अनुभूति नहीं होती जो सर्जरी के दौरान होती है। तो ये एनेस्थीसिया का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब ये एनेस्थीसिया नहीं था तब पेशेंट को सर्जरी के दौरान बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता था और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी उस सर्जरी के दौरान ही। इसी को देखते हुए 1840 में विलियम टी.जी. मार्टिन ने एक ऐसे एनेस्थेटिक दवा का शोध किया जो कि सर्जरी के दौरान होने वाले असहनीय दर्द से हमें बचाता था, यानी कि वो वहाँ वाले पार्ट को शून्य कर देता था, बेहोश कर देता था, जिसके कारण पेशेंट को दर्द की अनुभूति कम होती थी। तो इसी पे शोध आगे होता रहे और आज भी एनेस्थेटिक दवाओं पे और शोध होती हैं ताकि जो एनेस्थेटिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम से कम आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि जब ये एनेस्थेटिक दवाएं नहीं थी तब लोगों का ऑपरेशन किस तरीके से होता था। जब ये एनेस्थेटिक दवाएं नहीं थी तब डॉक्टर्स पेशेंट को अफीम या शराब पिला के उनकी जो तंत्रिका तंत्र की संवेदनाएं हैं उनको कम कर देते थे ताकि जो पेशेंट है उनको दर्द की अनुभूति कम हो सके। लेकिन ये कोई सक्सेसफुल उपाय नहीं था क्योंकि दर्द तो होता ही था, बल्कि अफीम और शराब के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनके कारण जो पेशेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक परेशान होते थे। तो इसलिए इस वाली प्रक्रिया पे बैन लगा दी गई और एनेस्थेटिक दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। आज भी एनेस्थेटिक दवाओं पे शोध होता है ताकि वो उसको और से ज़्यादा बेटर कर सके और जो उनका साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है उनको वो कम कर सके। चलिए जानते हैं कि एनेस्थेटिक दवाएं या एनेस्थेटिक कितने प्रकार से हम एनेस्थीसिया को दे सकते हैं। तो एनेस्थीसिया के कई प्रकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया का। लोकल एनेस्थीसिया वैसा एनेस्थीसिया होता है जो हमारे शरीर के किसी भी छोटे पार्ट को शून्य करने के लिए या बेहोश करने के लिए काम आता है। जैसे कि आप जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है, जो कि हमारे सिर्फ आँख के जो पार्ट हैं वहीं को शून्य करता है, बाकी हमारे पार्ट को वो जागरूक रखते हैं। उसी तरीके से जब हम दांत का ऑपरेशन कराते हैं तो वहाँ पे भी हम लोकल एनेस्थीसिया का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी लोकल एनेस्थीसिया ऐसे एनेस्थीसिया होते हैं जिनका जो मतलब प्रभाव होता है वो बहुत ही छोटे एरिया में होता है। इसके बाद बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया का। रीजनल एनेस्थीसिया हमारे बड़े प्रभावित क्षेत्र को जो मतलब उसको बेहोश करने के लिए या शून्य करने के लिए काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे कि जब हम बच्चे का ऑपरेशन मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं जो बच्चे की डिलीवरी कराते हैं तो उस टाइम जो हम एनेस्थीसिया देते हैं वो रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि शरीर के एक बड़े हिस्से को हम कम मतलब शून्य कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो इसके कारण जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पे रीजनल वाले में ज़्यादा होता है, लोकल वाले में थोड़ा छोटा होता है। अब इसी तरीके से एक और एनेस्थीसिया होता है जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसा एनेस्थीसिया होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को शून्य रखता है, यानी हमारे लगभग सारे बॉडी पार्ट को वो जो है बेहोश रखता है, या हम कह सकते हैं एकदम नींद में चले जाते हैं। ऐसे एनेस्थीसिया का यूज़ बहुत ही रेयरली किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा टिपिकल सर्जरी होती है तभी हम इन जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं ज़्यादातर जो ब्रेन के ऑपरेशंस होते हैं, हार्ट के जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इनके दौरान की जाती है। तो मिनिमम 3 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किया, लोकल, रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया। तीनों का अपना अपना महत्व है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, उसके बाद रीजनल, और बहुत ही रेयर केस में या बहुत ही टिपिकल सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये एनेस्थीसिया किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं, क्यों ऑपरेशन के दौरान या क्यों सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया का देना ज़रूरी हो जाता है। एनेस्थीसिया काम ऐसे करता है कि जो हमारे बॉडी का पार्ट होता है, जैसे कि अगर हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया तो लोकल एनेस्थीसिया काम ऐसे करता है कि जो वहाँ की जो तंत्रिकाएं होती हैं, वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है, उसको जो संवेदनाएं मस्तिष्क तक भेजना होता है, वहाँ पे उस संवेदनाओं को मस्तिष्क तक न भेज के उसको वहीं पे रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जिसके कारण जो दर्द की अनुभूति है वो मस्तिष्क तक पहुँच ही नहीं पाती और हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। इसी तरीके से जो रीजनल होते हैं, रीजनल भी क्या करते हैं, जो पूरे लंबे जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र की जितनी भी संवेदनाएं हैं उनको मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देती हैं, उनको वहीं पे स्टॉप कर देती हैं और जिसके कारण हमें दर्द की अनुभूति कम होती है या नहीं होती है। इसी तरीके से जो जनरल एनेस्थीसिया होती है, एक्चुअली में इसका रेयर इसलिए इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को भी सुन्न कर देती है, मस्तिष्क को भी बेहोश कर देती है। इसके कारण इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी क्या करते हैं कि हमारे पूरे शरीर के तंत्र के जो काम होते हैं उनको जो स्टॉप कर देते हैं, मतलब उनका जो संवेदनाएं हैं उनको इतना कम कर देती हैं वो कि वो हमें मस्तिष्क तक मिल नहीं पाता और जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार के दर्द या कष्ट की अनुभूति नहीं होती। तो इस प्रकार से ये सारे एनेस्थीसिया काम करते हैं। एक और प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो ये कि सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद कुछ भी खाने पीने से डॉक्टर क्यों मना करते हैं। जब भी कभी भी सर्जरी होती है, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि ये जो सर्जरी होती है उसके दौरान जो हमारी तंत्र हैं वो अपनी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाती हैं, वहाँ पे स्टॉप कर देती हैं, जिसके कारण जो हमारे बॉडी की जो ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं और जिसके कारण अगर हमारे पेट में भोजन या कोई भी तरल पदार्थ होगा तो उल्टी होने की संभावना या गले में अटकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जो कि सर्जरी के दौरान अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह होगी तो आपके टाँके पे जोड़ जाएगा। तो इस कारण जो है डॉक्टर्स आपको सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद कुछ भी खाने पीने के लिए मना करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनेस्थीसिया के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो वीडियो का ध्यान से देखिएगा और वीडियो